नमस्कार, जम्मू परिवर्तन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। बात करें कल की तो 12वीं के जो परिणाम हैं वो सामने आ चुके हैं और वहीं आपने देखा है जहां 10वीं की बात करें या 12वीं के रिज़ल्ट की बात करें तो लड़कियां हमेशा आगे रही हैं लड़कों से। चाहे लड़कों की बात करें उन्होंने भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, लेकिन लड़कियों की बात की जाए तो हर बार जो है लड़कियाँ कहीं ना कहीं बाजी मार ही जाती हैं। वहीं अगर आज की बात करें तो हम रैना परिवार में आए हैं और इनकी जो बेटी है आनंदी, उन्होंने जो है 98% जो है स्कोर किया है पूरे जम्मू कश्मीर में। अगर बात की जाए तो 6th पोजीशन जो है वो हासिल की है। बहुत बहुत बधाई आपको आनंदी। थैंक यू। और आपके परिवार को भी। तो आनंदी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जहाँ बात करते हैं कोविड की, तो ऑनलाइन क्लासेस लाइक वर्चुअली क्लासेस चल रही थी, तो कितना मुश्किल था पढ़ाई को साथ साथ लेके चलना? कोविड के कारण बहुत मुश्किल रहा। ऑनलाइन क्लासेस थी क्योंकि एकदम से ऑनलाइन क्लासेस पे शिफ्ट हुआ। स्टार्टिंग में नहीं पता था कैसे करना है, कैसे मैनेज होगा सब कुछ, ट्यूशन्स, स्कूल, बहुत मुश्किल था। बट विद टाइम ऑनलाइन क्लासेस से हमने सीखा एंड ऑनलाइन क्लासेस की वजह से ही इतनी परसेंटेज आई है। तो आपको मतलब बिलीव था कि आप इतना स्कोर करेंगे या कुछ ज़्यादा कम का ऐसा था? मेरा था कि मैं 90% से अबव ले आऊँगी। इतनी मेहनत करी ऑनलाइन क्लासेस में आपने? हाँ जी, बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि जो बच्चे बात करते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में हमारा ध्यान नहीं लग रहे या कुछ भी बात कहते हैं, तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, किस तरीके से आप अपना टाइम मैनेजमेंट जो है वो पूरा रखती थी? टाइम मैनेजमेंट की बात की जाए तो ऑनलाइन क्लासेस में जैसा कि हम देखते हैं, जैसे ऑफलाइन क्लासेस होती है हमारी, 1-to-1 क्लासेस होती है, तो उसमें हमारा डिस्टेंस कवर करना, इस सब में टाइम बहुत जाता है। और जहाँ पर हम ऑनलाइन क्लासेस की टाइम, उसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, इनफैक्ट हमें वो टाइम मिल जाता है जी। तो एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हम जो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बहुत आ रहा है हम उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं और हम उससे स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है कि ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, हम उसे नहीं ढंग से यूटिलाइज़ कर पाएंगे जी। अगर बात करते हैं रिज़ल्ट की, जैसे कल रिज़ल्ट जब सामने आया है तो उससे पहले की आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी? अब जब रिज़ल्ट आया उसके बाद आपके रिएक्शंस कैसे थे? मैं बस ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि आई नीड 92% से ज़्यादा। बट जब मेरा रिज़ल्ट आया, मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया कि रिज़ल्ट आ गया, तू चेक कर। तो मैं बोल रही थी कि मजाक मत करना अगर रिज़ल्ट है, क्योंकि रिज़ल्ट एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। तो मैंने खोला रिज़ल्ट एंड रोल नंबर डाला, तो मतलब मैं एकदम पैनिक हो गई थी कि क्या रिज़ल्ट होगा। देन मैंने देखा 490 आउट ऑफ 500। तो एक समझ नहीं आया कि ये खुशी हुई कि क्या हुआ। मैंने बोला कि हाँ आ गया है रिज़ल्ट। देन मम्मा पापा के पास गई, मैं उन्हें बताया तो वो बहुत खुश हुए एंड मतलब खुशी आंसू मुझसे बाहर आई। बट खुशी के आंसू थे वो। अगर बात करते हैं पेरेंट्स की, तो इनके पिताजी जो हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पे बने हुए हैं। हम उनसे पूछते हैं कि कल जब इन्होंने आनंदी का जब रिज़ल्ट सुना तो उनका कैसा रिएक्शन था? मैं तो एकदम शॉक हो गया। ये मेरे पर रोती हुई आई कि पापा रिज़ल्ट निकल गया। मैं अपना मोबाइल चेक किया, मैं कोई रिज़ल्ट नहीं आया अभी तक। कहती नहीं आ गया। मैं कितने मार्क्स आए हैं? कहती 490 आउट ऑफ 500। मैं तो मेरा एकदम रोने वाला हुई। इसकी मदर उठी, वो रोने शुरू हो गई, इसको हक किया। फिर इसकी छोटी सिस्टर आ गई। तो उस टाइम सिर्फ वही रोने का था, शोर मच गया कि क्या हुआ। तो सर, जहाँ बात करते हैं बेटियों की, तो कहीं ना कहीं आज के वक्त में जो है बेटी बेटे के साथ अगर बात करें तो कंपैरेटिवली जो कंधे से कंधा मिला के जो है चलती है। तो जहाँ आपकी बेटी ने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किया, आपको क्या फीलिंग रहती है कि किस तरीके से मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन किया? मैं तो बहुत खुश हूँ। मैंने कभी बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। मेरे ये दोनों जान है। ये नहीं कि मैं आपके सामने बोला, वैसे भी क्योंकि मैं लेडीज़ की, लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ये इसने हमें इतना प्राउड फील किया, हमारा पूरा ख़ानदान में, हमारा गांव है उसमें, कि हमारी ख़ानदान की लड़की ने इतने अच्छे स्कोर किया है, मार्क्स अच्छे लिए, वो भी कोविड के कारण। और मेरे सेहत ठीक नहीं थी, उसके कारण सब कुछ इसने मेंटेन किया। सर, जहाँ बात करते हैं कोविड की, तो आपका फैमिली को पूरा सहयोग जो है आनंदी को लेके वो कैसा रहा है? इसको तो फुल सपोर्ट मिलता था पहले कोविड के कारण। फिर उसके बाद आपका जब नेट्स की सर्विस प्रॉब्लम होती थी, फिर वाईफाई लगवाया, फिर इसको उससे थोड़ा हेल्प मिल गई स्पीड के कारण।
तो उसके कारण इसको बड़ा वो सपोर्ट, हमने कभी इसको वो नहीं बोला। सिर्फ 6-7 महीने के लिए इसको बहुत बर्डन रहा, जो उसका पीक टाइम था जिसको हमें पेरेंट्स को इसको बिल्कुल सपोर्ट साथ खड़े होकर रहना था, वो इसने अकेले सब कुछ किया मैनेज। दादी को देखा, बहन को देखा, बहन की स्टडीज़ देखी। हम आनंदी से बात करेंगे। जिस तरीके से आपके पिताजी ने कहा कि जो सबसे पीक टाइम होता है स्टडीज़ का, वहाँ पर जो है आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल देखा है। उसके साथ साथ अगर अपने घर को देखा जाए और अपने स्कूल को देखा जाए, दोनों को एक साथ लेकर चलना कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल था स्कूल को घर के साथ, मतलब साथ में चलाना, बट मैनेज किया। पहले स्टार्टिंग में हुआ थोड़ा कि मैं कैसे करूँगी। पहले मतलब मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी कि नहीं हो पाएगा, नहीं मेरी परसेंटेज नहीं आएगी, मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा मैक्सिमम टाइम घर पे ही निकल जाता था। बट विद टाइम मेरे को ये समझ आया कि नहीं, मुझे दोनों चीज़ें साथ साथ लेके चलनी है, और मतलब इस चीज़ को मैंने अपनी पावर बनानी है। मैंने इसमें नेगेटिव वो नहीं लेना कि इसकी वजह से मेरे कम मार्क्स आए, मैं ज़्यादा पढ़ूँ नहीं। तो अगर कॉमर्स की बात की जाए तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था। कोई ख़ास वजह? ख़ास वजह ये कि जो मेरे टीचर्स थे वो बहुत अच्छे थे। उनके पढ़ाने का तरीका मतलब इतना अलग था कि आप एक बार अगर वो आपको एक बार भी पढ़ा देना तो आप उसे एक बार रिवाइज कर लो और आपको आता है सब। मतलब ये नहीं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे जो टीचर्स थे वो 24/7 मेरे लिए अवेलेबल रहते थे। मैं किसी भी टाइम उनको मैसेज करूं कि मैम मुझे ये नहीं समझ आ रहा है या ये ऐसा कुछ है, तो वो हमेशा मुझे समझा देते थे उसी टाइम। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला कि बेटा अभी नहीं, बाद में, या ऐसा कुछ। तो यहाँ पर आनंदी की छोटी बहन है, वो भी हमारे साथ है। तो आपका क्या नाम है? आराध्या अरविंद। आराध्या, जब दी का रिज़ल्ट आया तो आपको कैसा लगा? बड़ा अच्छा लगा। और दी को आपने कैसे कांग्रेट्स किया? बड़ी अच्छे से, बड़ी खुशी से। तो अब आपको क्या लगता है, आपको दी से ज़्यादा नंबर लेने हैं कि मतलब उनको कम्पीट करना है? यस। कितने ज़्यादा लेने हैं? 100 में से? तो अब दी को आपने पार्टी या सरप्राइज़ गिफ्ट दिया कुछ, या दी से लोगे? सरप्राइज गिफ्ट तो नहीं दिया अभी तक। तो पार्टी मांगी दी से? हाँ। दी ने क्या कहा? अभी तो कुछ नहीं। अभी कुछ नहीं। और आप क्या करते हैं? पेंटिंग और ड्राइंग। कौन सी क्लास में है? 5th। तो 5th में आपके कितने मार्क्स हैं? अभी अच्छा, 4th में कितने मार्क्स आए? ग्रेड कौन सा था आपका? ए ग्रेड। अब जब आप 12th में होगा आपको दी से ज़्यादा लाने हैं। यस। तो जहाँ बात करते हैं आराध्या की, तो कहीं ना कहीं आराध्या के मन में भी यही है कि ज़्यादा मार्क्स लाए जाए अपनी बहन से और टक्कर दी जाए उन्हें। यहाँ अगर बात करते हैं घर के सबसे बड़े की, तो कहते हैं ना, अगर कहीं पेड़ अगर कहीं खड़ा है तो उसकी जड़ जो है वो मजबूत होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वही हमारे साथ आनंदी की दादी माँ जो हैं वो भी हैं। नमस्कार दादी माँ। जी, तेरे बेटे मुबारक हो आपके बेटी के इतने अच्छे मार्क्स। आपका क्या कुछ कहना है जब आनंदी का ऐसा रिजल्ट आया? मुझे तो उस पर विश्वास था। मैंने इसको कल ही मेरे बेटी के बेटे का रिजल्ट निकला, उसका 70% था। वो आया मुझे कहने, मैं कहा बस अब हमारे यहाँ अच्छा होगा, कोई डाउन नहीं जाएगा। मैं कहा सब मेरिट में ही जाएंगे। अब मैं ये कहते तेरे, मैं कहा इसकी घबराएं जो है 80 से ऊपर आएंगे। मुझे मैंने परसों ही अनाउंस कर दिया था कि इसके 80% से ज़्यादा नंबर है, कम हो ही नहीं सकते। आपने कहा, मैं कहा मुझे उसके ऊपर विश्वास है। मेरे भोले बाबा और मेरी ज्वाला जी कभी मुझे निराश नहीं होने देंगे। जिस हिसाब से बच्चे ने मेहनत की है, हम लोगों ने सफ़र किया, वो ज़रूर उसका जिसका दामन थामा है हमने, वो ज़रूर हमें पार लगाया। उसने हमें निराश नहीं, मैं उनका सबसे ज़्यादा धन्यवाद करती। बिल्कुल, जहाँ हम कहते हैं ना, आपने कहा कि स्ट्रगल पीरियड जो काफ़ी ज़्यादा रहा है उसमें आपका सहयोग भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। जहाँ बच्चों के साथ आप अकेले थे, तो किस तरीके से आपने वो समय जो है वो निकाला इन बच्चों के साथ, चाहे पढ़ाई को लेके हो या घर संभालने की बात हो? वो चलता है, जब जो इस पर विपदा डरती है वो रास्ता खुद दिखा देता है। हमारा कोई इसमें बड़प्पन नहीं है। जो कहते हैं जब विपदा आती है ना, उसका समाधान भी वो दे देता है, सिर्फ उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। हालांकि मैं बहुत बीमार थी, मूवमेंट नहीं कर सकती, खाना मैं नहीं बनाई। मेरी बहू ने स्पेशल 2 काम वालियाँ रखी कि मुझे प्रॉब्लम ना है, पर उसकी कृपा से मुझे किसी की हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रही। मैंने बड़े बोल्ड तरीके से, सिर्फ ये है कि बच्चा का तो नेचुरली होता ही है, पर इस बच्ची ने मुझे
बाप की कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं देने दी कि जिससे मुझे शौक हो जाए। एक दिन दिया शौक थोड़ा, इसने छोटी ने तो इसने उसको बहुत डांटा। तो कहते हैं अगर दादी पीछे से हो जाता कुछ तो फिर क्या करे, इसने अपनी सारी बुआओं को इकट्ठे कर लिया। जी बिल्कुल, जहाँ जम्मू कश्मीर की बात करते हैं या कहीं की भी बात करें तो बेटियों को लेके बेशक अगर आधा समाज आगे बढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ चुनिंदा लोग हैं जो पीछे भी करते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैं सबको यही करी हूँ, बेटा और बेटी संस्कार अच्छे दो, फैसिलिटी उनको पूरी दो, पूरा गाइड करो। आजकल बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, छोटी मोटी वो फ़र्क तो रखा है, उसको हम नहीं चेंज नहीं कर सकते, वो तो कुदरत का ही है। तो लिहाजा बच्चे जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव, ज़्यादा जिम्मेदार होती है और माँ बाप के लिए भी ज़्यादा हमदर्द होती हैं। तो आनंदी आपके पास आते हैं एक बार फिर से। तो जहाँ हमने आपसे बात की आपके रिज़ल्ट की, लेकिन आगे फ्यूचर की बात की जाए तो क्या कुछ आपके सपने हैं, क्या कुछ आप पढ़ाई को लेकर आगे लेके जाना चाहते हैं? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहती हूँ, तो होपफुली 98% हैं तो मुझे मिल जाएगा वो जी। और आपकी हॉबीज़ की बात की जाए तो पढ़ाई के अलावा आपको क्या क्या पसंद है? अब पढ़ाई के अलावा मैं डांसिंग और जिमिंग। ओके ओके। तो अगर बात करें टीचर्स की तो कौन से ऐसे खास, जैसे गुरु की बात करते हैं ना, गुरु एक लो देता है आगे बढ़ने की, जहाँ जिस सड़क पे जिस रास्ते पे आप चलते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में वो कौन से रहे हैं? मेरी इकोनॉमिक्स वाली मैम दीपिका मैम और मेरी इंग्लिश वाली मैम तमन्ना मैम, ये दो ऐसे थे जिन्होंने मुझे बताया कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, प्रॉपर गाइड किया। और मतलब मेरे मेन मेंटोर यही दो थे जिन्होंने मुझे बताया कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और मेरी इतनी परसेंटेज आई है तो वो उन्हीं की वजह से आई है। बिल्कुल, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सबको भी मुबारक हो एक बार फिर से, आपकी बेटी ने इतने अच्छे मार्क्स लाए। तो आपने देखा किस तरीके से, अगर बात करें जम्मू कश्मीर की 6th पोजीशन जो है आनंदी ने स्कोर की है कॉमर्स सेक्शन में। तो जो इनके गोल्स हैं हम आशा करते हैं ज़रूर आगे पूरे हो। इनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी जो है DU, वहाँ पर ये जाएं, हमारे जम्मू कश्मीर का नाम इसी तरीके से रोशन करें। वहीं अगर बात करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की, तो आनंदी ने एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल जो है सेट की है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और देश भी आगे बढ़ाओ। तो फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।